बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब फिर से आपका वेलकम है जी कॉमटेक फॉर स्टूडेंट में। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जी, अब आज हम सीखने वाले हैं वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसके अलावा जी नाइन्थ क्लास, मतलब कि नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है वो भी इससे रिलेटेड ही है। तो मैं आपको जो नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की जो क्लास है, तो आज उसके अंदर थोड़ी सी आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो टारगेट है वो शुरू से, तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले यूनिट नंबर 5, जो कि है, जिसका नाम ही है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। अगर आप अपनी खुद से वेबसाइट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, मतलब अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं नाइन्थ क्लास के, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद अपने बिगिनर लेवल पर आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ से सबसे पहले है HTML का तारुफ क्या होता है। ठीक है, तो HTML का तारुफ मैं आपको यहाँ से भी बताता हूँ, इंग्लिश और उर्दू दोनों का, मतलब कि मिक्सर करके बताता हूँ। तो इसका अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML इज़ अ सिंपल लैंग्वेज क्रिएट वेबसाइट के, ये जो उनसी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स वगैरह, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे कोई वेबसाइट सर्च कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सर्च कर लेते हैं जी यहाँ पे W3, उसके बाद हम सर्च कर लेते हैं स्कूल, ये नीचे आ गया। अब देखें यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो शो हो रही हैं, ठीक है, ये सारी ही वेबसाइट्स हैं। ठीक है, और मैं किसी एक पे क्लिक कर दूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये एक पूरा का पूरा वेब पेज आ गया, पूरा का पूरा व्यू आ गया इससे रिलेटेड। तो इसे बोलते हैं जी वेबसाइट। ये कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, ये कैसे लिखा गया ऊपर, ये कैसे आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कैसे आ गई यहाँ पे जैसे लिखी हुई है। तो इसको थोड़ा सा हम मतलब कि इस चैप्टर में ये आपको गाइडेंस करूँगा। तो सबसे पहले जी HTML की डेफिनेशन, तो जल्दी से डेफिनेशन नोट कर ले अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, माल की देर है। तो यहाँ पे है जी डेफिनेशन है HTML की कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप वेब पेज। HTML कोड कैन बी रिटन इन टेक्स्ट एडिटर और लाइक नोटपैड। ठीक है, ये जो उनसी इसका जो स्टैंड फॉर आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप उर्दू में हैं तो उर्दू में भी लिख सकते हैं। से अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट करें तो कि ये एक सादा वेबसाइट, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि एक वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। HTML को समझने के लिए दर्ज झैल अनासर हैं। ये इसके दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, एक है हाइपर टेक्स्ट, एक है मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके अंदर जी हम यहाँ पे अपनी बुक को भी साथ साथ मद्देनज़र रखते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये डेफिनेशन अगर आप यहाँ से कर लें तो वो भी अच्छी है। ठीक है, तो आगे इसकी ना दो पार्ट्स हैं, हाइपर टेक्स्ट है और दूसरा क्या है, मार्कअप। द टर्म्स हाइपर इज़ यूज ड्यू टू स्पेशल टेक्स्ट वेब पेज कार्ड हाइपरलिंक बाय क्लिक। अब इसमें क्या है कि एक ऐसा स्पेसिफिक एक लफ्ज़ जिसके ऊपर क्लिक करें और एक लिंक की सूरत में हो, और क्लिक करें वो किसी और पे पहुंच जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये हाइपर टेक्स्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जी मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज कंसिस्टेड ऑफ द सीरीज एलिमेंट्स आर दी। और उसके अलावा जी हम ये टैग वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी HTML बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपके कुछ टैग्स वगैरह यूज़ होंगे जिन्हें हम यहाँ HTML में टैग बोलते हैं। टैग बेसिकली ये होता है किसके लिए है, टैग होता है स्पेशल काम मतलब परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कोई भी किस्म का अगर आपने स्पेशल काम परफॉर्म करना है HTML में तो हम वहाँ से टैग की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अभी आप दूसरी डेफिनेशन नोट कर लें जो इंग्लिश वाले हैं, वो यहाँ पे है जी। यहाँ पे मेरे पास है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या है, दी टर्म्स हाइपर टेक्स्ट यूज रेफर टू द स्पेशल टेक्स्ट इन वेब पेज कॉल्ड हाइपर लिंक। हाइपर लिंक कैन बी क्लिक टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। एक जगह से दूसरी जगह, इनके एक पेज से दूसरी जगह पेज पर जाने के लिए जो लिंक इस्तेमाल होता है हम इसे हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास है, यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ईजी है। तो मैंने आपके सामने कर दिया। अगर आप मतलब क्या, अगर आपको बुक से याद करने में कोई मसला वगैरह आता है तो यहाँ से नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो उसके बाद जी हम चलते हैं जी नेक्स्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पे ये एक ना पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, टैग बनाया हुआ पैराग्राफ का, तो हम भी ये कोशिश करते हैं। ठीक है, ये P टैग पैराग्राफ टैग को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक W3 स्कूल का एडिटर यूज़ किया, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे हम मेरी स्क्रीन के ऊपर ये W3 स्कूल का एडिटर है, कट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा HTML टैग ये किया, और जब इसका क्लोजिंग टैग बनाना है तो इसके साथ ना मतलब कि यहाँ से स्लैश लगा दें। ठीक है, और HTML लिख दें तो उसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा। तो HTML के बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आ जाता है जी हेड का टैग, वो आ जाता है हेड का टैग आ जाता है। तो मैंने हेड टैग लिखा, और अगर इसका आपने क्लोजिंग टैग बनाना है, ठीक है, तो ये स्लैश लगा के हेड लिख देंगे तो इसका वो क्लोजिंग टैग भी हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि हेड के अंदर ही टाइटल टैग होता है। नेक्स्ट में हमारे पास है, यहाँ पे हमने टाइटल टैग लगाना है। ठीक है, और टाइटल टैग मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, और उसके अलावा जी मैंने यहाँ पे टाइटल टैग क्लोज़ करना है तो मुझे यहाँ पे स्लैश लगानी पड़ेगी। ठीक है, और जब मैंने स्लैश लगानी है, और उसके अलावा जी हेड टैग के नीचे आता है जी बॉडी टैग। ठीक है, हेड टैग के नीचे आता है बॉडी टैग, और मैंने यहाँ पे बॉडी टैग लगाया और यहाँ पे इसको इस तरह लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बॉडी टैग। अब देखें यहाँ पे आपकी बुक के अंदर भी है कि आपको थोड़ी सी एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ सॉरी, ये वाली डायग्राम। ठीक है, इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफाई करने के बाद आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाली चीज़ ये देखें, इसने कहा दिया जी सबसे पहले आता है हेड और उसके नीचे आती है बॉडी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो इसमें भी मैंने देखें जी सबसे पहले इसका हेड टैग लिखा। ठीक है, हेड टैग के बाद हमारे पास इसकी बॉडी टैग आता है। अच्छा जी, टाइटल का मतलब क्या होता है कि टाइटल टैग मतलब आप चाह रहे हो कि आपकी जो फाइल बनी है उसका टाइटल क्या हो। ठीक है, उसका टाइटल क्या हो। तो मैं ये ना आपको अपनी नोटपैड के ऊपर भी रन करके दिखा देता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब कि इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, ये साथ ही रन करने की भी ऑप्शन है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ टैग कंप्यूटर का दे देते हैं जी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का टैग देते हैं। और उसके अलावा जी अभी हमारे पास जो बुक के अंदर जो अकॉर्डिंग टू द बुक हमारे पास इसने ये टैग यूज़ किया था। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये P टैग ये बेसिकली होता है पैराग्राफ का टैग। मतलब अगर आप उसमें पैराग्राफ लिखना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है सारा, ठीक है, इंग्लिश में सॉरी उर्दू में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अगर आप अपनी वेब पेज के अंदर पैराग्राफ लिखना इंटरेस्ट चाहें तो आपने क्या करना है जी, बॉडी टैग के अंदर आना है। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आके यहाँ पे करके मैं यहाँ पे जी पैराग्राफ टैग बनाता हूँ P। ठीक है, और साथ ही इसका क्लोजिंग टैग भी बनाते हैं P। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दिस इज़ एन एप्पल सॉरी। और अब देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे इसके अंदर ये किया और मैं अभी रन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने रन के बटन क्लिक किया, देखा ना मेरे सबसे ऊपर टाइटल क्या आ गया जी, कंप्यूटर। टाइटल क्या आ गया, कंप्यूटर साइंस, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ था। और यहाँ पे जो पैराग्राफ मैंने यूज़ किया था जी वो ये है। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें जी। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपका दिल कहता है वो लफ्ज़ लिख सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब आप IDD इन 9th क्लास, और उसके बाद जी आप रन करके चेक करें यहाँ से पैराग्राफ के। उसके देखें ज़रा, उसके अब आगे ये लिखा गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एप्पल के बाद अगर मैं डॉट लगा देता हूँ, क्योंकि लाइन का जब ख़त्म होती है तो डॉट आता है, और यहाँ पे मैं बड़ा ही लिख देता हूँ। और जी यहाँ पे देखें ज़रा ये वाली चीज़। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। नहीं तो उम्मीद है कि आप मतलब कि इस वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और उसके अलावा जी मेरे चैनल को बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि मैं अभी आपकी सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ। और आपको इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको इसमें वेब पेजेस बनाना भी आएंगे, वेबसाइट्स बनाना भी आएंगी। तो आज सिर्फ आपको मैंने यहाँ से इसकी डेफिनेशन, ठीक है, और मार्कअप लैंग्वेज सॉरी हाइपरटेक्स्ट की डेफिनेशन, मार्कअप लैंग्वेज की डेफिनेशन, और पैराग्राफ का टैग होता है। पैराग्राफ टैग क्या होता है, ठीक है, तो ये है जी। उसके अलावा जी आप मतलब कि मुझे अपनी उसके अलावा मैंने आपको सॉरी ये बॉडी भी बनानी सिखाई है इसकी। ठीक है, तो आप ये बॉडी नोट कर लें इसकी। और उसके अलावा आप मुझे मेरी ईमेल पे भी इसका मतलब कि सेंड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आपको अब मसला है कि आप बनाएंगे कैसे। ठीक है, आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं मोस्टली बच्चे, तो आप प्ले स्टोर में जाके, ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने वहाँ पे लिख देना है जैसे फॉर एग्जांपल HTML। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर ना HTML एडिटर लिख देना, तो कोई सा भी एडिटर डाउनलोड करके आप वहाँ से अपना कोड लिख के उसको रन करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है,
तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।